अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में वेलकम बैक। हमेशा की तरह तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो इस्लाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी वो लोग जो अनम होम रेमेडी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वो अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे बड़ा रीज़न, वो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, आपका निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है, आप जिसकी वजह से आपके गैस हो जाती है, अफारपन हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है। तो ये एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग बात नहीं करते, आपको नहीं बताते। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस तरह की प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इनके मुतालिक पूरी डिटेल। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, खाने को हज़म करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ सलाइवा जो हमारे मुंह में होता है, दूसरी चीज़ है गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे मैदे में एसिड की सूरत में होती है, तीसरा है बाइल जूस जो लीवर और पित्ते से निकलता है, और चौथी चीज़ है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो कि पैंक्रियास से निकलते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे खाने को पूरी तरह से हज़म करते हैं। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुँह से डाइजेशन शुरू हो जाता है, हज़म करने का निज़ाम शुरू हो जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं तो सलाइवा मिलता है। उस सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। मतलब किसी हद तक डाइजेशन आपके मुंह से शुरू हो जाता है। इसके बाद खाना पहुंचता है आपके स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, और पेट के अंदर खाना खाने के बाद होता क्या है, वहाँ होता है गैस्ट्रिक जूस जो एक तरह का एसिड होता है, और ये एसिड हमारे खाने को गलाने का काम करता है। और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हमारे खाने में मौजूद होते हैं जो इस वक्त हमारे निज़ाम में एब्सॉर्ब जज़ब हो रहे होते हैं। इसके बाद खाना गलने के बाद पहुंचता है छोटी आंत में। यहाँ 2 मेन चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने को पूरी तरह से हज़म कर देती हैं। पहली चीज़ है बाइल जूस, दूसरी चीज़ है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। बाइल जूस आपके खाने में मौजूद फैट्स को, चर्बी को डिज़ोल्व करता है जिससे हज़म इजीली हो जाता है। और जो पैंक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हमारे खाने में मौजूद अलग अलग चीज़ों को जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को हज़म करने में मदद करता है। इन चारों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी मिस फंक्शनल करने लगे, जैसे पूरी तरह से काम ना कर सके, उसमें इम्बैलेंस का मसला हो जाए, तो उसका डायरेक्ट असर हमारे निज़ाम इंहज़ाम पर पड़ता है। ठीक है, और एक और सबसे अहम चीज़ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि छोटी में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं और जो बाइल जूस निकलता है, उन दोनों चीज़ों को रिलीज़ होने के लिए आपके पेट का, मतलब कि आपका स्टमक का pH है वो एसिडिक होना ज़रूरी है। अगर आपके स्टमक में एसिड पूरी तरह से नहीं बनता तो उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाती, स्टिमुलेट नहीं हो पाती, और इसका सीधा असर आपके निज़ाम इंहज़ाम पर पड़ता है और वो इनकम्प्लीट रहता है, बदहज़मी हो जाती है। जब भी हमें बदहज़मी का मसला होता है तो हम सबसे पहले एंटासिड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये एंटासिड वक्ती तौर पे हमें आराम देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा अरसा अगर हम इन टैबलेट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैदे के मसाइल में आप लोग मैदे की टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हो, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से निज़ाम इंहज़ाम इनकम्प्लीट रहता है, वो कभी पूरा ही नहीं होता, सही नहीं होता। इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे कहते हैं GERD, जिससे आपके पेट का एसिड वापस खाने की नली में आ जाता है। दूसरा मेन रीज़न है कि आपके अंदर तरह तरह की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ जब आपको हो जाती है और वो ज़्यादा अरसे तक रहती है तो उस वजह से आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, और आपका जो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो ट्रैक है, जो आपका मैदे से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें कंजेशन बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो ये भी एक सबब है। तो अब सवाल ये है कि आप कैसे अपने निज़ाम इंहज़ाम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो, ताकि आप इन मसाइल से छुटकारा पा सको। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा रेडीमेड प्रोडक्ट मिल जाए जो आपके निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाए, और आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जैसे एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, या आपको इनडाइजेशन, बदहज़मी का मसला है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचाए,
तो ऐसी बहुत सारी आपको बताती चलूँ कि हर्बल मेडिसिन्स होती हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप घर में रेमेडीज़ को बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ आप हर्बल मेडिसिन बनी बनाई ला सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज़ का मसला रहता है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको ब्लोटिंग रहती है, आपको अफारा होता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, आपका निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अब बात करते हैं इन टिप्स के मुतालिक, इन रेमेडीज़ के मुतालिक, जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको कभी भी ये बदहज़मी का मसला नहीं होगा, गैस का मसला नहीं होगा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी खाना खाओ तो उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर सुन्नत के मुताबिक खाइए। हम अक्सर सुनते हैं कि बड़े बूढ़े हमें कहते हैं कि खाने को चबा चबा कर खाओ, लेकिन हम इन बातों को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन साइंटिफिकली ये बात प्रूव है कि अगर आप अच्छी तरह अपने खाने को चबा कर खाते हो, सलाइवा अच्छे से आपके खाने में मिक्सअप हो जाता है और आपका काफ़ी हद तक निज़ाम हज़ाम है वो आपके मुँह से शुरू हो जाता है। बदहज़मी दूर दूर तक भी नज़र नहीं आती। दूसरी बात, जब आपको भूख लगे फ़ौरन खाना खाएं, जितनी भूख लगे उतना खाना खाएं। जब हमें भूख नहीं भी होती, ठीक है, कोई चीज़ पसंद के सामने आ गई तो हम ओवर ईटिंग करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं और ओवर ईटिंग और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खाने को पचाने के लिए ज़्यादा एसिड की ज़रूरत होती है, तो हमारा स्टमक ज़्यादा एसिड बनाने लगता है, रिलीज़ करने लगता है। एसिड बनाने की वजह से हमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मैदे में अल्सर हो सकता है, मैदे में स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। तीसरी टिप ये है कि दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। पानी हमारे निज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। डाइजेशन के प्रोसेस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पानी कम पीते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस का प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग का मसला हो सकता है और बदहज़मी हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा जो प्रोसेस्ड फूड, बने बनाई चीज़ें होती हैं ना, जो आप ले आते हो और फ्राई की और खा ली, उससे बचें और तली भुनी चीज़ों से बचें। स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से बचें। जितना आप अच्छे माहौल में रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना ही आपका निज़ाम बेहतर होगा और आप गैस, कॉन्स्टिपेशन, बदहज़मी से छुटकारा पा सकेंगे। इसके अलावा रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं या कम चलते फिरते हैं तो उनमें भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत नज़र आती है। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आपका निज़ाम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। अगर आपको भूख कम लगती है, आपका हाजमा कमज़ोर है, तो उसके लिए आसान सा नुस्खा है जो आप बना सकते हो। इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए होगा अदरक, इसके साथ आपको चाहिए लीमू का रस, थोड़ा सा आपको चाहिए काला नमक। अब आपको करना क्या है, 1 चम्मच आपको तकरीबन 4 से 5 ग्राम अदरक लेना है, उसमें थोड़ा सा लीमू का रस निचोड़ लीजिए और इसमें आपको 1 चुटकी करीब काला नमक मिलाइए और इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको इस्तेमाल करना है, खाना है। इसको लेने से आपकी भूख बढ़ेगी, आपका हाजमा बेहतर होगा, गैस ठीक होगी। अगर आपको तेज़ाबियत रहती है, एसिडिटी रहती है, उफारपन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, तो इसके लिए ले लीजिए 25 ग्राम पिसी हुई सूंठ, 25 ग्राम पिसी हुई अजवाइन, 25 ग्राम पिसा हुआ काला नमक और 5 ग्राम आपको चाहिए होगी हींग। इन सब चीज़ों को आपस में मिला लीजिए और एक एयर टाइट जार में महफूज करके रख लें। इसमें से आधा छोटा चाय का चम्मच खाना खाने के बाद दिन में 2 बार ले लीजिए और वो भी पानी से। इससे आपकी एसिडिटी, तेज़ाबियत ठीक होगी, आपका बदहज़मी की शिकायत दूर हो जाएगी, बदहज़मी भी नहीं होगी और जो खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, ठीक है, ब्लोटिंग हो जाती है, आप उसको पेट को पकड़ के बैठ जाते हो कि हवा कैसे खा लीजिए, इसको ठीक कैसे करें, तो वो मसाइल भी नहीं होंगे। इनमें से कोई भी रेमेडी, जैसे कि आपको बताया, ब्लोटिंग के लिए आपको ये यूज़ करनी है, एसिडिटी के लिए कौन सी यूज़ करनी है, इसको फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, मतलब आपकी ये इल्म में होनी चाहिए ये बातें, ताकि आप इन मसाइल से छुटकारा पा सकें। अगर आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं उसमें दी गई, बताई गई इन्फॉर्मेशन ज़रा भी अच्छी लगती हो तो आप वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी भला होगा और बाकी सबका भी भला होगा। और हमारी यही काविश है, हमारा यही मिशन है कि हम आप लोगों के साथ अच्छी रेमेडीज़ शेयर करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, वो जो वाकई में ही रेमेडीज़ काम भी करती हैं और फ़ायदा भी देंगी। अपना ख्याल रखिए, जो हमें याद रखिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।